नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, थोड़ा जिद्दी हूँ, ख्वाब देखने से बाज नहीं आता। अपने सपनों के लिए बिना संघर्ष किए हार जाऊं, यह मुझे नहीं आता। तो दोस्तों, आप ख्वाब देखते रहिए, आप अपने सपनों के लिए संघर्ष करते रहिए। आपने अपनी लाइफ में जो सपने ले रखे हैं, ड्रीम्स ले रखे हैं, उनको पूरा करना है हर हाल में। जिसके लिए आपको जिद्दी होना है, हार्ड वर्क करना है, मेहनत करनी है, संघर्ष से घबराना नहीं है आपको। तो आज हम करेंगे एचएसएससी, एसएससी, एनटीपीसी, अदर स्टेट पुलिस के लिए साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। तो दोस्तों, जिद्दी बने रहिए, अपनी मेहनत पर विश्वास कीजिए, आपको मंजिल जरूर मिलेगी। संघर्ष करते रहिए, हार मत मानिए दोस्तों, सभी ख्वाब पूरे होंगे आपके। चलो देखते हैं आज के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्या कह रहा है। ये येलो फीवर इज ट्रांसमिटेड बाई, पीला बुखार किसके द्वारा फैलता है बताइए बच्चों। एंडीज, एनाफिलीज, साधारण मक्खी, क्यूलेक्स। शाबाश, कमेंट में आंसर दीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, येलो फीवर किसके द्वारा फैलता है। शाबाश। तो देखिए बच्चों, क्यूलेक्स से तो हाथी पांव रोग हो गया, फाइलेरिया। ठीक है, साधारण मक्खी से एजा होता है, ध्यान रखना। कोई पूछा ना एजा किससे होता है, साधारण मक्खी से होता है भाई, घरेलू मक्खी। और मादा एनाफिलिस से क्या होगा, मलेरिया। तो देखिए एंडीज, या इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों, इसका राइट आंसर ए आएगा, एंडीज। डेंगू, डेंगू पूछ ले तो, अगर यहां ऑप्शन में डेंगू, अगर ऐसे पूछ ले डेंगू किसके द्वारा होता है, तो मादा एंडीज के द्वारा फैलता है। ठीक है, डेंगू ज्यादा हाइट पे नहीं, डेंगू का मच्छर साफ साफ जल में रहता है, ज्यादा हाइट पे नहीं काटता भाई। देखिए, तो इसका येलो फीवर क्या होता है मैं आपको बता दूं, किस वायरस से होता है, होता वायरस से ही। तो इसका राइट आंसर देखो, एंडीज आएगा। ठीक है, देखिए देखिए येलो फीवर, येलो फीवर यानी पीला बुखार है, गंभीर वायरल संक्रमण है। ठीक है, वायरस के द्वारा भयंकर इन्फेक्शन होता है ये, जो कि मच्छर के द्वारा फैलता है, जिसे एंडीज इजिप्टी मच्छर के नाम से जाना जाता है। इसका वाक कारक कौन सा है भाई, फलेरी, जो फेलवी वायरस है ना, फेलवी वायरस जीनस वायरस है। पीला बुखार मुख्यतः उप सहारा अफ्रीका, सहारा रेगिस्तान के दक्षिणी देशों में, दक्षिण अमेरिका और कैरेबियन के कुछ भागों में पाया जाता है। पूरी डिटेल आपको पता लग गई बच्चों, तो लाइक कीजिए। कितना जबरदस्त क्वेश्चन था, बहुत से बच्चों को नहीं पता येलो फीवर भी होता है। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बच्चों, शाबाश, सभी बच्चे इंटेलिजेंट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने निम्नलिखित में से किस बीमारी को पूरी तरह से खत्म कर दिया। चेचक को बताइए, यानी कि पशु महामारी, या दोनों, इनमें से कोई नहीं। शाबाश, डब्ल्यूएचओ ने बताया कि ये बीमारियां पूरी तरीके से पूरे वर्ल्ड से खत्म हो चुकी हैं। कौन कौन सी, राइट आंसर दीजिए बच्चों, शाबाश। क्या आएगा इसका, इसका राइट आंसर आएगा बच्चों दोनों। ये दोनों बीमारी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। चलो बताइए, चेचक की टिक्के की खोज किसने की। शाबाश, बताइए चेचक की टिक्के की खोज किसने की, कमेंट में बताइए, शाबाश। एडवर्ड जेनर ने। देखो यहां जेनर है, अगर यहां टेलर आ जाए तो, कोई पूछा आपसे एडवर्ड टेलर ने किसकी खोज की, बताओगे, दिखा एक बार, शाबाश, बताना। एडवर्ड टेलर आए तो क्या बताओगे, हाइड्रोजन बम। ठीक है, हाइड्रोजन बम की खोज एडवर्ड टेलर ने की थी, और चेचक की टिक्की की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। 1952 में की थी हाइड्रोजन बम की खोज। नेक्स्ट चलते हैं, समझ में आ गया होगा बच्चों। ये तो इजी क्वेश्चन है। पीलिया किसका एक लक्षण रोग है, बताइए, पीलिया किसका एक लक्षण रोग है, जिसके पीलिया हो जाए तो शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, वक्रक, यकर, तग्नाशय, थायराइड। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, लीवर। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, जो मैं पूछूंगा वो बताना।
एक एग्जाम में क्वेश्चन आया कि मानव शरीर में किसकी संख्या बढ़ने पर पीलिया होता है, बताना। बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। शाबाश। पूरी डिटेल से सुनिए बच्चों। देखिए, जो बॉयल जूस होता है ना, पीतरस, ठीक है, पीतरस कहां से निकलता है भाई, किससे स्त्रावित होता है? पीतरस का निर्माण कहां होता है, बताना। पीतरस का निर्माण होता है यकृत में, लीवर में। और ये सीक्रेट से इकट्ठा कहाँ रहता है भाई, स्टोरेज कहाँ होगा? ये गोल ब्लेडर होता है पित्ताशय में। जो मैं बोल रहा हूँ ना, पूरी डिटेल सुनना, पित्ताशय, ठीक है। तो देखना, और कोई आपसे पूछे पित्ताशय का आकार कैसा होता है, गोल ब्लेडर का आकार, गोल ब्लेडर का आकार कैसा होता है, बताना। पित्ताशय का आकार देखो किस कैसे आकार का होता है। पति के सामने आगे नास लगा लो, क्या बना? नाशपति के आकार का होता है, ठीक है। पित्ताशय का पति के सामने नाशपति बन गया ना, नाशपति के आकार का होता है। पीतरस का पीएच मान 7.7 होता है, ठीक है। पूरी डिटेल देखिए, मैं पूरी डिटेल बताऊंगा इसकी, बहुत से क्वेश्चन आएंगे। देखिए, पीतरस यानी कि क्या हो गया, मतलब पीतरस के बारे में ये बोल रहा है कि जो पीतरस किस रंग का होता है। देखो, ये हरे, पीले व चिपचिपे रंग का होता है, ठीक है। हरे, पीले व चिपचिपा रंग का होता है। एक एग्जाम में पूछा, पीतरस का हरा रंग किसके कारण होता है, बताओ। शाबाश, आप कमेंट में बताइए, पीतरस का ये हरा रंग किसके कारण होता है, येलो रंग किसके कारण होता है। तो देखिए, जो पीतरस होता है ना, पीतरस, उनका उसका हरा रंग बिलीवर्डिन के कारण होता है, बिलीवर्डिन। और पीतरस का पीला रंग किसके कारण होता है, बिलीरुबिन के कारण, बिलीरुबिन के कारण। तो देखो, और अब पीतरस कैसा है भाई, चिपचिपा भी है, चिपचिपा है ना। तो कोई पूछे ना, चिपचिपा है किसके कारण होता है, कोलेस्ट्रॉल के कारण, कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है चिपचिपा। अब देखिए, क्वेश्चन ये आया था एग्जाम में, मानव शरीर में किसकी संख्या बढ़ने पर पीलिया होता है भाई, जॉन्डिस होता है। तो मैं आपको बता दूं, मानव शरीर में बिलीरुबिन की संख्या बढ़ने पर पीलिया होता है बच्चों। मानव शरीर में बिलीरुबिन की संख्या बढ़ने पर क्या हो जाता है, पीलिया हो जाता है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इस बीमारी में क्या हो जाता है कि हमारे अगर क्या होता है, अगर हमारे ब्लड के दोनों ब्लड में इन दोनों की मात्रा और बढ़ जाए तो लीवर असामान्य रूप से कार्य करने लग जाता है, ठीक है। अब सुनना भाई, अब जिसके पीलिया हो गया और उसका हमने सही समय पर इलाज नहीं करवाया, ठीक है, जिसके पीलिया हो गया और उसका हमने सही समय पर इलाज नहीं करवाया, तो क्या होगा, वो उस बीमारी को कहते हैं हेपेटाइटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस कहेंगे, ठीक है। हेपेटाइटिस किसके कारण होता है, एक वायरस के कारण। तो हेपेटाइटिस ही वायरस होता है। हेपेटाइटिस के प्रकार देखो, ए, बी, सी, डी, ई और जी। और सबसे खतरनाक कौन सा होता है भाई, बी, इंडिया में है बी। मेरा आपसे क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? शाबाश, हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? वेरी गुड बच्चों, बताना। और लीवर का अध्ययन भी बता दो साथ साथ, स्टडी ऑफ लीवर। और लीवर में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? देखिए बच्चों, लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है, हेपेटोलॉजी। और लीवर में कौन सी सेल पाई जाती है, हेप्टिक सेल। शाबाश, सभी बच्चे इंटेलिजेंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, ये समझ में आ गया होगा। तो इसका पीतरस का हरा रंग किसके कारण, बिलीवर्डिन के कारण। पीतरस का पीला रंग किसके कारण, बिलीरुबिन के कारण। कैसा चिपचिपा होता है, कोलेस्ट्रॉल के कारण। जब मानव शरीर का जो पीलिया बिगड़ जाता है, मतलब उसका समय पर इलाज नहीं होता, तो हेपेटाइटिस में बदल जाता है। तो सबसे खतरनाक होता है बी, इंडिया में हेपेटाइटिस बी है। और हेपेटाइटिस किसके कारण होता है, वायरस के कारण। वायरस का नाम क्या है, हेपेटाइटिस ही वायरस है। लीवर का अध्ययन हिपेटोलॉजी कहलाता है। लीवर में कौन सी सेल होती है, हेप्टिक सेल। चले
नेक्स्ट पे चलते हैं। ये तो और उससे भी इजी क्वेश्चन आ गया, छिलके वाली सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है बताना। हाँ भाई, सब्जियों को छिलकर धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है बताना बच्चों। विटामिन सी। उष्मा के द्वारा कौन सा विटामिन बाहर निकलता है भाई, विटामिन सी। दूध में कौन सा नहीं पाया जाता, विटामिन सी। आंवला में सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन होता है, विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिकमल। और हरी सब्जियों में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि हरी सब्जियों में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, आंसर देना एक बार। देखिए, हरी सब्जियों में विटामिन डी नहीं पाया जाता। विटामिन डी एक हार्मोन भी है बच्चों, याद रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। जो मैं बोल रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए इसको, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। मैं कर रहा हूं जूम, तो चलो पहले ये देख लीजिए, आप पहले ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, अब तो दिख गया होगा। ये सही मिलान करना है, ठीक है। इसमें ने दे रखा है जेनर, उसके सामने दे रखा है रक्त समूह, वाटसन पेंसिलिन, लेंसनर टीकाकरण और फ्लेमिंग डबल एलेक्स। तो आपको सही मिलान करना है, बताओ PQRS में। बताइए जेनर में क्या आएगा, शाबाश। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की, वाटसन ने किसकी की। आप इसको सही मिलान करो, हो गया। सही मिलान करके आप इसमें बताओ, यहां पर पी का तीन देखिए, एडवर्ड जेनर ने खोज की टीके की, वैक्सीन की, अभी पढ़ा है हमने। चेचक के टीके की खोज किसने की, एडवर्ड जेनर ने तो की थी। देखिए वाटसन और क्रिक ने किसने की, वाटसन और क्रिक ने डबल एलेक्स मॉडल की खोज की, सही है ना। दो क्यू का आएगा 4 नंबर। अब देखो आर, देखो लेंसनर ने रक्त समूह की खोज की, ठीक है, यानी कि आर का आएगा 1 नंबर। और फ्लेमिंग ने किसकी खोज की, पेनिसिलिन की। देखो बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, शाबाश बताना। ABCD में से, नीचे वाले में से बताना बच्चों, इनमें से बताना राइट आंसर क्या आएगा। शाबाश, आप ध्यान से देखिए, बता दीजिए। इसका राइट आंसर सी आएगा, आराम से देख लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। क्लियर हो गया ना, शाबाश। और पेनिसिलिन क्या है भाई बताना, जीवाणु, विषाणु, कवक, यानी कवक मतलब फंगई या प्रोटोजोआ, परजीवी, बताइए शाबाश। पेनिसिलिन क्या है, पेनिसिलिन एक कवक है। मशरूम की सब्जी वगैरह खाते हो ना आप लोग, सांप की छितरी देखी होंगी, छितरी छोटी सी, सांप बड़ा सा, कहते हैं भाई सांप इसके नीचे आके बैठेगा, बोल देते हैं छोटी सी छितरी, सांप बड़ा, तो मशरूम बोल देते हैं। मशरूम क्या है बताइए, मशरूम कवक है, यानी कि फंगई है, बैक्टीरिया है, जीवाणु, बताना शाबाश, यानी विषाणु, वायरस है। तो मशरूम भी एक कवक है। जो मैं बोल रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट है, फालतू कुछ है नहीं। अब तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है, मैग्नीशियम किसका मिश्र धातु है। आपको बताना है कि जो मैग्नीशियम होती है वो किसकी मिश्र धातु है, बताना। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम टीन, एल्यूमिनियम जस्ता और मैग्नीज और मैग्नीशियम, शाबाश। आप कमेंट में आंसर देते रहिए, मैग्नीशियम किसकी मिश्र धातु है, शाबाश बताइए बच्चों। देखिए इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका राइट आंसर ए आएगा बच्चों, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। तो देखिए
जो मैग्नीलियम होती है उसमें मैग्नीशियम तो कितनी परसेंटेज होती है, 2। एल्युमिनियम कितनी होती है, 95। कॉपर कितनी होती है, 1%। और आयरन कितनी होती है, 2%। 95, 97, 99, 100 होगा। एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर और लोहा, ठीक है। तो ये इसमें इसमें मिश्र पाया जाता है। अब सुनिए आप लोग, होता क्या है इसमें, इसमें ये होता, देखिए तो आपके माइंड में भी क्वेश्चन चल रहा होगा, सर इसका निर्माण, इसका उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है, तो इसका उपयोग हवाई जहाज, एरोप्लेन के निर्माण में किया जाता है बच्चों, मैग्नीलियम का। समझ में आ गया, शाबाश। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ आंट, चींटियों का अध्ययन बताइए। कमेंट में आपको चींटियों का अध्ययन बताना है, शाबाश। चींटियों का अध्ययन क्या कहलाता है, चीटिंग मत करना, कभी आप सर्च करो, अपने दिमाग लगा के बताना। चींटियों का अध्ययन, शाबाश। चलते हैं नेक्स्ट पे, चलते हैं, बता देना आप लोग, ये क्लियर हो गया होगा। चलो, ये तो और इजी आ गया। अपमार्जक क्या होते हैं, यानी कि डिटर्जेंट क्या होते हैं भाई, वसाम्लों के सोडियम, वसाम्लों के सोडियम, सल्फोनाम्लों के सोडियम लवण, बेंजोइक अम्ल के सोडियम, या उपयुक्त में से कोई, बताइए क्या आएगा इसका राइट आंसर, क्या आएगा बच्चों, इसका राइट आंसर बी आएगा, सल्फोनाम्लों के सोडियम लवण। शाबाश। नेक्स्ट देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। रेडियोथेरेपी में इस्तेमाल की जाने वाली उत्कृष्ट गैस कौन सी है, नियोन, आर्गन, रेडोन और जिनोन, बताना, शाबाश। देखिए ये सारी नोबेल गैसें हैं, क्रिप्टोन भी आएगा इसमें, बताना रेडियोथेरेपी में कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। और स्टडी ऑफ आंट, चींटियों का अध्ययन भी बताना। देखिए रेडियोथेरेपी में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है भाई, रेडोन का किया जाता है। देखिए कई बार दिक्कत हो जाए, सर हम कैसे पढ़ें, तो देखो रे है, रे से क्या बना, रेडोन, ठीक है। देखो आता ना रेडोन, देखो ऐसे 3-4 मैं बताता हूँ। देखो इसका पहला अक्षर रे है, इसका रेडोन हो गया। जैसे ये आता है आपके सामने, कई बार आता है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत बताओ, आता ना भाई, सन का पावर का क्या होता है। तो देखो सह से क्या बन गया, नाभिकीय संलयन, एक होता है नाभिकीय विखंडन, होता ना। तो ये भी लॉजिक लगा लिया करो आप। रेडोन, तो बच्चों मैं आपको रेडोन के बारे में बताता हूँ। देखो रेडोन, वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती, इसका राइट आंसर कर देना आप, रेडोन। अगर अगला क्वेश्चन आए कि जो भूकंप के समय कौन सी गैस निकलती है, रेडोन। कैंसर के इलाज के लिए हम किन गैस का प्रयोग करते हैं, तो उसका भी राइट आंसर क्या आएगा बच्चों, जो कैंसर का इलाज होता है, कैंसर के इलाज में हम रेडोन गैस का प्रयोग करते हैं, रेडोन का करते हैं। और सुना, और उसको क्या बोलते हैं उसको, हाँ, जो भूकंप होता है, भूकंप के समय कौन सी वेव निकलती है, यानी कि तरंग निकलती है, बताना भूकंप के समय कौन सी तरंगें निकलती हैं। आसर्वे, सर्वे और आसर्वे, सर्वे और परासर्वे, इंफ्रासोनिक, सोनिक और अल्ट्रासोनिक, बताना भूकंप के समय, शाबाश, कौन सी निकलती हैं। तो बच्चों भूकंप के समय आसर्वे, यानी कि जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम है, ठीक है ना, इनकी इंफ्रासोनिक निकलती है। तो गैस पूछे तो रेडोन, और तरंग पूछे तो आसर्वे। हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि उसका चींटियों का अध्ययन क्या कहलाता है, मैंने पूछा आपसे चींटियों का अध्ययन, शाबाश, बताओगे, मर्मिकोलॉजी, शाबाश। स्टडी ऑफ आंट्स, मर्मिकोलॉजी। और कैंसर का अध्ययन, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, कैंसर, ऑन्कोलॉजी। चलो नेक्स्ट चलते हैं।
क्वेश्चन ये है, वह पदार्थ क्या है जिसे प्राकृतिक रबड़ को मजबूत बनाने और अधिक उछालदार बनाने के लिए मिलाया जाता है? बताओ। पॉलीथीन, पानी सोख, सल्फर, क्लोरीन। बता दोगे? बहुत इजी क्वेश्चन है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, टायर की खोज किसने की? रबड़ के टायर की खोज किसने की? कमेंट में आंसर दीजिए, टायर की खोज और रबड़ के टायर की खोज। चलो भाई, तो बच्चों आज मैं डिटेल बताता हूं इसके बारे में, रबड़ के बारे में। आप ध्यान से सुनना, ठीक है? मैंने बताया ना, क्वेश्चन से ज्यादा मेरी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है, जो मैं बोल रहा हूं वो तो इंपॉर्टेंट है ही। एक के बारे में हम इतना बताएंगे कि आप कहोगे सर इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। देखना, रबड़ है। रबड़ को हमने दो भागों में बांट दिया। एक को दे दिया हमने प्राकृतिक रबड़, नेचुरल, और एक होता है सिंथेटिक रबड़, संश्लेषित रबड़। ठीक है, अब देखते रहना। सिंथेटिक रबड़ क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आया था। संश्लेषित रबड़ क्या होते हैं? देखिए, संश्लेषित रबड़ के बारे में सुनना पहले तो। ये देखो, संश्लेषित रबड़ को है ना क्या कहते हैं? संश्लेषित रबड़ को इसे पॉली क्लोरोप्रीन कहते हैं, ध्यान रखना। या इसका मोनोमर क्या आएगा? इसका अगर एकलक पूछे, मोनोमर पूछे, कल हमने पूछा था ना प्रोटीन का एकलक बताओ, अमीनोमल पूछा था ना। इसी तरीके से देखो, तो इसका क्या आएगा? इसका क्लोरोपिक्रीन आएगा। इसका एकलक भी क्या आएगा? क्लोरोपिक्रीन। या इसे नियोप्रीन कहते हैं। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्जाम की। संश्लेषित रबड़ कौन क्यों क्या कहा जाता है? नियोप्रीन कह देते हैं इसको। ठीक है, अब देखना इधर देखो, इस जो संश्लेषित रबड़ होता है उसका उपयोग किस में करते हैं हम? वेट सूट में। वेट सूट समझ गए होंगे ना? नहीं कि इसने पैर का वेट उठानो, वेट सूट आएगा। ले भी आपकी हिम्मत को नहीं 10 किलो उठाने की, आप है पैर तई 100 किलो उठा के फेंक दो, सुमो पहलवान बन जाओ ना। तैरने वाला, पानी में तैरते समय जो पहनते ना वेट सूट, और बेल्ट। रबड़ दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक रबड़ और संश्लेषित रबड़। फिलहाल मैं पढ़ा रहा हूं संश्लेषित रबड़। संश्लेषित रबड़ इसे पॉलीक्लोरोप्रीन कहते हैं और इसका मोनोमर है क्लोरोप्रीन। ठीक है ना, क्लोरोप्रीन कहते हैं और इसका मोनोमर क्या है भाई? क्लोरोप्रीन है। और इसे नियोप्रीन भी कहते हैं। ये क्यों सुनाया था? नियोप्रीन किसे कहते हैं? संश्लेषित रबड़ को। वेट सूट और बेल्ट में इसका उपयोग करते हैं। बच्चों ध्यान से नोट्स बना लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। देखो, आपने ये सुना है, बहुत अच्छे से सुना है, ब्यूटा एन और ब्यूटा एस सुना है, बहुत अच्छे से सुना है। तो इसका मोनोमर बताओ, ब्यूटा एन का मोनोमर क्या है? क्वेश्चन ऐसे आएंगे और मैं बोलूंगा और उस तरीके से भी आएंगे। देखो, ब्यूटा एन क्या होता है सुनना। ब्यूटा एन का मोनोमर है ब्यूटाइन प्लस एक्राइलो प्लस एक्राइलो नाइट्राइल। सुन गया होगा, थोड़ा इसमें वो नहीं हो रहा। ब्यूटाइन प्लस एक्राइलो नाइट्राइल है, ठीक है, इसका मोनोमर। और ब्यूटा एस का पूछे तो आपसे, ब्यूटा एस का बताओ, ब्यूटा एस का क्या आएगा? ब्यूटाइन प्लस स्ट्रोइन। जो मैं बोल रहा हूं वो सुन सकते हो। बहुत ये क्वेश्चन देखो किस तरीके से पेपर में आया था, और आप में से जो बच्चे देख रहे हैं ना उनको भी पता है कि ये क्वेश्चन जरूर कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी कीमत क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछता है कि ब्यूटा एस में एस का मतलब बताओ, तो क्या बनेगा? स्ट्राइन बनेगा, STYRENE। ठीक है, तो देखिए संश्लेषित रबड़ हो गया, इसे पॉली
क्लोरोप्रीन कहते हैं, इसका मोनोमर है क्लोरोप्रीन। इसे नियोप्रीन भी कहते हैं। वेट सूट में, बेल्ट में संश्लेषित रबड़ का इस्तेमाल किया जाता है। ये ब्यूटाएन, ब्यूटाइन को ब्यूटाइन एक्राइलोनाइट्राइल और ब्यूटाएस होता है, ब्यूटाइन स्ट्राइन कहते हैं। हो गया बच्चों, क्लियर हो गया? शाबाश, आराम से सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी जल्दबाजी मत करो। सब आप लोगों के लिए है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा बातें बताई जा रही हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, अब सुनना, आराम से सुनो, ध्यान से। फालतू चैट पे ध्यान न दो, सिर्फ सुनते रहो। देखिए, जो प्राकृतिक रबड़ होता है दूसरा, उसका बहुलक होता है आइसोप्रीन। एकलक क्या होता है उसका? आइसोप्रीन तो होता है भाई, बच्चों हमने पढ़ा है, बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं। देखिए अब सुनना, रबड़ को कठोर व लचीला बनाने के लिए, रबड़ को कठोर व लचीला बनाने के लिए 3 से 5% क्या मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है। ठीक है, और क्या होगा? और इसे 150 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, जिसे प्राकृतिक रबड़ कृत्रिम रबड़ बन जाता है। इस प्रक्रिया को वेल्केनाइजेशन कहते हैं। सुना होगा, वेल्केनीकरण सुना होगा ना बच्चों? वेल्केनाइजेशन कहते हैं, यानी कि वेल्केनीकरण कहते हैं। रबड़ को कठोर व सल्फर के साथ कठोर व लचीला बनाने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? वेल्केनाइजेशन या वेल्केनीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया की खोज किसने की? तो इस प्रक्रिया की खोज किसने की बच्चों? मैं आपको बता दूं, चार्ल्स गुडियर ने की थी। किसने की? चार्ल्स गुडियर ने। ठीक है, इस प्रक्रिया की खोज किसने की? चार्ल्स गुडियर ने की। समझ में आ गया होगा? फिर सुन लो, रबड़ को कठोर व लचीला बनाने के लिए 3 से 5% सल्फर मिलाया जाता है। इसे 150 डिग्री पर गर्म किया जाता है। प्राकृतिक रबड़ कृत्रिम रबड़ बन जाता है। इस प्रक्रिया को वेल्केनाइजेशन या वेल्केनीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया की खोज चार्ल्स गुडियर ने की। जब हम नेचुरल रबड़ के साथ कार्बन मिलाते हैं तो रबड़ टायर बनता है। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, टायर की खोज और रबड़ टायर की खोज किसने की? शाबाश, दोनों बताओ। टायर की खोज किसने की? आप बताओगे तभी तो बात बनेगी। जॉन डनलॉप ने की थी टायर की खोज। अगर पूछे ना रबड़ के टायर की किसने की? चार्ल्स गुडियर साहब ने। गुडियर के टायर भी आते हैं बच्चों, आपने देखे होंगे। गुडियर के टायर आते हैं, डनलॉप के भी टायर आते हैं। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको। शाबाश, अच्छे से मैंने पूरी डिटेल बता दी रबड़ के बारे में। ब्यूटाएस, ब्यूटाएन सारा बता दिया है। नेक्स्ट चलते हैं अब। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है? फास्फोरस, ट्राइक्लोराइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ग्रेफाइट और नाइट्रोग्लिसरीन। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा नाइट्रोग्लिसरीन। देखिए कैसे क्या होता है कि डायनामाइट की खोज किसने की? अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में। ठीक है, यह नाइट्रोग्लिसरीन को किसी एक अक्रिय पदार्थ जैसे जिसमें क्रिया ना हो, लकड़ी का बुरादा को अवशोषित करके बनाया था इन्होंने। अब देखिए, एग्जामिनर पूछता है कई बार कि क्वेश्चन ये है, नोबेल तेल किसे कहते हैं? नोबेल तेल किसे कहते हैं? कोई भी बच्चा बताइए, कमेंट में बताइए नोबेल तेल किसे कहते हैं। शाबाश, नोबेल तेल। देखिए बच्चों, नोबेल तेल किसे कहते हैं? टीएनजी। टीएनजी को नोबेल तेल कहते हैं। अब बच्चों को टीएनजी होता क्या? टीएनजी फुल फॉर्म बताओ सर। बताएंगे भाई, ट्राई नाइट्रो
जी से ग्लिसरीन बनेगा, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, ये एक रंगहीन होता है तेल, ये द्रव होता है, इसे नोबल तेल कहते हैं। और इसका ये डायनामाइट बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग किस में किया जाता है? डायनामाइट बनाने में। ठीक है, अब देखना, टीएनजी पता लगा, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। अब मैं आपको 2-3 और कराता हूं। एक होता है TNT, TNT यानी कि टोलविन। पूरा सुन लेना, ट्राई, इसके तो ट्राई बनेगा, एन से फिर नाइट्रो बनेगा और फिर बनेगा टोलविन। इस टी से क्या बनेगा? टोलविन। बहुत बार फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ, ये विस्फोटक है। और जब ये जो ये होता है ना, जो विस्फोटक बनाया जाता है टीएनटी का, जब ये इस पदार्थ से विस्फोटक बनाया जाता है, ठीक है ना, ये वाला, तो क्या होता है कि जब 6900 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में कितना विस्फोट, गति क्या होती है इसकी, विस्फोटक की गति 6900 मीटर पर सेकंड होती है टीएनटी वाले की। टीएनटी हो गया, टीएनजी हो गया बच्चों। एक और देख लो, टीएनपी और देख लो, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। टीएनपी, टीएनपी क्या होता है? ट्राई नाइट्रोफिनोल। इससे टी से ट्राई, एन से नाइट्रो और पी से फिनोल। ले लास्ट अक्षर की कहानी है, एक में टी से टोलविन बनेगा, पी से पिनोल बनेगा, एक में जी से ग्लिसरीन बनेगा। देखो हो गए ना याद? फुल फॉर्म पूछता है। इसे पिकरी कमल कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि किसको पिकरी कमल कहा जाता है, तो किसको कहते हैं? टीएनपी को पिकरी कमल कहते हैं, इसको पिकरी कमल कहते हैं, पिक्रिक एसिड कहते हैं। अब मैं जो बोल रहा हूं सुनना। एक होता है आरडीएक्स। आरडीएक्स एक फिल्म में भी होता है ना, आरडीएक्स देखी होगी आपने, याद आया होगा? शाबाश, आरडीएक्स, आरडीएक्स सर। एक आरडीएक्स और होता है, ये उससे भी भयंकर है। देखिए, रिसर्च, आर से रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव। ठीक है, रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोजिव। और इसका रासायनिक नाम पूछे तो, अगर कोई पूछे इसका आरडीएक्स का रासायनिक नाम, साइक्लो ट्राई मिथाइलिन या ट्राई नाइट्रोमाइन, साइक्लो ट्राई मिथाइलिन या ट्राई नाइट्रोमाइन है। देखिए, अब इसमें देखिए, इसे इटली में T4 के नाम से जाना जाता है, और यूएसए में इसको साइकोनाइट के नाम से जाना जाता है, आरडीएक्स को साइकोनाइट। और जर्मनी में एक्सोजोन के नाम से जाना जाता है आरडीएक्स को। बच्चों, ये मैंने बात बता दी है, ये बहुत गहराई की बातें और एग्जाम में जरूर आती हैं। ये T4 किसका नाम है? आरडीएक्स का, बता दोगे? आरडीएक्स विस्फोटक की ऊष्मा 1510 कैलोरी प्रति किलोग्राम होती है। और आरडीएक्स की खोज किसने की? ये क्यों सुनाया था भाई? आरडीएक्स की खोज किसने की? शाबाश, कमेंट में बताइए बच्चों, आरडीएक्स की खोज किसने की? जर्मनी के थे हेंस हेनिंग ने की थी। ठीक है, चलो अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, बारूद की खोज बताओ बच्चों, बारूद की खोज किसने की? शाबाश, बारूद की खोज किसने की? बारूद की खोज की रॉजर बेकन ने। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और आता है, ये देखना, KNO3। इसका क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, हर एग्जाम में आया हुआ है। पोटेशियम नाइट्रेट, इसे सोरा कहते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। तो देखो, बारूद बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है, गन पाउडर के निर्माण में, बारूद के निर्माण में, पटाखा उद्योग में। ठीक है, इनमें सब में किसका उपयोग किया जाता है भाई? जो फायर क्रैकर्स होते हैं उनमें भी। तो इनमें किसका उपयोग किया जाता है? KNO3 का। तो पोटेशियम नाइट्रेट का किया जाता है, इसे सोरा बोल देते हैं।
समझ में आ गया आरडीएक्स के बारे में, इनके बारे में। टीएनजी, टीएनजी को नोबेल तेल कहते हैं, जी से ग्लिसरीन बनेगा तो टी ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन, टीएनपी ट्राई नाइट्रोफिनोल, ठीक है, और टीएनटी ट्राई नाइट्रोटोल्विन। विस्फोटक की खोज किसने की? और सबसे पहला पहला विस्फोटक खोजा गया डायनामाइट था ना, और डायनामाइट का निर्माण किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने। बताओ, समझ में आ गया? पूरा चैप्टर क्लियर हो रहा है बच्चों, एक क्वेश्चन पे पूरा चैप्टर क्लियर हो रहा है। इससे अच्छा कंटेंट कहां लोगे आप लोग? क्वेश्चन के साथ साथ चैप्टर क्लियर, मात्र 5-7 मिनट में, ज्यादा टाइम लग नहीं रहा, कई क्वेश्चनों में तो 2 ही मिनट लग रही है। और ये क्वेश्चन जरूर आता है टीएनटी का, टीएनपी का, टीएनजी का, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, जरूर आता है। चलो नेक्स्ट देखिए। अब मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों संयुक्त हैं, बताओ इनमें से मैग्नीशियम और कैल्शियम किस में संयुक्त रूप से पाया जाता है? बताना, शाबाश। सभी बच्चे इंटेलिजेंट है, सभी आंसर देंगे। फॉर्मूला देखिए, आप बताना पहले। ये होता ना, पहले इसका राइट आंसर देखिए, डोलोमाइट आएगा। इसमें कैल्शियम भी है, देखिए इसमें, मैं इसका फॉर्मूला देखो, MgCO3 कैल्शियम भी मैग्नीशियम भी इसमें क्या पूछा है? संयुक्त रूप से है, डोलोमाइट। और डोलोमाइट किसका है? इसका है डोलोमाइट मैग्नीशियम का है, डोलोमाइट हुआ, कार्नेलाइट हुआ और मैग्नेसाइट हुआ। ये किसके है? इसके हैं। ये किसके है? इसके बताओगे आप? बताइए, शाबाश। ये मैग्नीशियम के हैं, ठीक है, तो इसका डोलोमाइट आएगा। नेक्स्ट देखिए, ये तो बता ही दोगे, सफेद फास्फोरस को हमेशा भीतर रखा जाता है। सफेद फास्फोरस को हमेशा भीतर रखा जाता है, बताइए क्यों? हमेशा किसके भीतर रखा जाता है? बेंजीन, केरोसिन, ईथर और जल। तो बच्चों सफेद फास्फोरस को हमेशा जल में रखा जाता है। इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर डी आएगा। देखिए, सफेद फास्फोरस क्या होता है? जो ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो विस्फोट पैदा करेगा। जैसे यह रूम टेम्परेचर या 30 डिग्री पर जाएगा तो ये विस्फोटक पैदा कर देता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? जल आएगा बच्चों, शाबाश। नेक्स्ट देखिए, गलेना किसकी अधातु है? यानी कि गलेना किसका है? इसके लोहे का, सोने का, शीशे का, कैल्शियम का, शाबाश बताइए। तो मैं आपको यहां बता दूं कि लोहे का इसका देखो, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेमनेनाइट, सिडेराइट। फिर से देख लेना, सिडेराइट का क्वेश्चन आता है। सिडेराइट किसका है? इसका है, ये लोहे का है। आयरन पायोराइट ये भी लोहे का है, ठीक है। हेमेटाइट, लेमनेनाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट और आयरन पायोराइट ये लोहे का है। सोने का क्या आएगा? शाबाश, सोने का इसका बताइए कमेंट में। सोने का इसका बताइए। चांदी का तो अर्जेंटाइन आएगा, इजी है। सोने का बताओ। सोने का आएगा कैल्वेराइट आएगा और सेल्वेराइट। कैल्वे और सेल्वेराइट आएगा सोने का, ठीक है। अब देखना इसमें कैल्वेराइट और सेल्वेराइट, ठीक है। शीशे का गैलेना हो गया। कैल्शियम की बताओ, कैल्शियम का कौन सा आएगा? कैल्शियम का देख लो, कैल्शियम का आएगा चूना पत्थर, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। फिर से सुन लीजिए, एक साथ कई क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं यहाँ, ऐसा नहीं कि नॉर्मल है। कैल्शियम का क्या आएगा? कैल्शियम कार्बोनेट और जिप्सम। कई बार पूछ लेता है जिप्सम किसका है, इसका है, तो जिप्सम कैल्शियम का है बच्चों, ठीक है।
चलो मैं आपको एल्यूमिनियम के और बताता हूँ, कई बच्चों के डाउट है। बॉक्साइड तो है ही है, बॉक्साइड का क्वेश्चन अब आजकल नहीं आता, आता है तो आप सभी बच्चे कर देते हैं कि बॉक्साइड, एल्यूमिनियम का बता रहा हूँ, बॉक्साइड हो गया, बॉक्साइड नहीं आता तो देखो क्या क्या है। क्रायोलाइट, ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, क्रायोलाइट किसका है? इसका है एल्यूमिनियम का। कोरेंडम नीलम, ये भी किसका है? एल्यूमिनियम का। और डाइस्पो, डाइस्पो भी किसका है? एल्यूमिनियम का। देखिए कई बार एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मणिकाय रुबी व नीलम क्या है? मणिकाय रुबी और नीलम क्या है? तो ये दोनों ही किसके है? इसके हैं एल्यूमिनियम के है इसके भाई, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। रतन होते ही है, रतन होते हैं ना, कहते ना ये आप ये रत्नों की ये पहन लो, अंगूठी पहन लो, जॉब लग जाएगी, सही है ना। रतन कितने का? 5100 का, 11,000 का। इतने में आप कोचिंग कर लो ना, नॉलेज भी आएगी और 100% लगेगी, मन लगा के करोगे तो। देखो आप, और हम तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, इसमें तो रतन पहनने की भी जरूरत नहीं है, इसमें तो आप बैठे रहो, पढ़ते रहो, सुनते रहो और रिपीट रिपीट करते रहो। कोई भी चैप्टर को अपने से 2 या 3 दिन ऊपर मत जाने दो। आप जैसे आज आपने जो चैप्टर पढ़ा वो 2-3 दिन बाद फिर रिपीट कर लो। आप मैथ ले लो, रीजनिंग, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट हो, आप उसको 2-3 दिन से ऊपर मत जाने दो। फिर देखो बच्चों कैसे आराम से, कितनी आराम से जॉब लगती है। कहीं नहीं कहते जी मैं तो भूल गया क्या पढ़ा था, अरे भूल तो सही गया, एक आज पढ़ लिया फिर 20 दिन बाद पढ़ते हैं, नहीं। माइंड में सेट कर लो कि हमने जो आज पढ़ा है ना वो 3 दिन बाद हमें रिपीट करना है हर हाल में, 2-3 दिन बाद, जैसे ही आपका टाइम लगे। आप वैसे भी आप बहुत बिजी रहते हो। देखो अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कांच परबलित प्लास्टिक का निर्माण करने के लिए किस तरह का कांच का प्रयोग किया जाता है भाई? बच्चे शाबाश, बताइए शाबाश। कांच, कांच मतलब गिलास, गिलास का कांच एक्रिस्टलीय ठोस के रूप में अति शीतलक द्रव है, इसकी कोई क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती, इसका निश्चित ही गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट निश्चित होता है। देखिए बच्चों, साधारण कांच सिलिका और सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट के ठोस सॉल्यूशन मिक्सचर से का होता है, यानी कि विलियन मिश्रण का होता है, ठीक है। अब देखिए एक कई बार क्वेश्चन पूछता है कांच का हरा रंग किसके कारण होता है? कोई बच्चा कमेंट में बताइए कांच का हरा रंग किसके कारण? शाबाश, हरा रंग, कांच का हरा रंग किसके कारण? पूछ रहा हूं तो बताना पड़ेगा। हरा भी कौन सा? पहले हरा बताओ। कांच का हरा रंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और मैं तो आपको सारे, आप वीडियो को रिपीट करके देखोगे तो मैं तो सारे बता दूंगा। देखिए कांच का हरा रंग होता है सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड के कारण। कांच का हरा रंग सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड के कारण, ठीक है। कांच का गहरा नीला रंग, यह भी क्वेश्चन आया हुआ है, कांच का गहरा नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। ये क्वेश्चन हर जगह नहीं मिलेंगे बच्चों, मन करके माइंड सेट करके पढ़ना पड़ता है तब जाके याद होंगे। तो कांच का हो गया। अब कई, चलो मैं सारे बता देता हूँ, ठीक है, एक सेकंड में है ना, आप सुनते रहना। कांच का हरा हरा नीला रंग हो गया। नारंगी रंग, कांच का नारंगी रंग किसके कारण भाई? सुनना, सिलेनियम, सिलेनियम, सिलेनियम और उसको क्या बोलते हैं, सिलेनियम ऑक्साइड के कारण, ठीक है, सिलेनियम ऑक्साइड के कारण। भूरा रंग फेरिस ऑक्साइड के कारण। गोल्ड, गोल्ड एक होता है कांच का रूबी रंग, गोल्ड क्लोराइड के कारण। कांच का पीला रंग, ये बताओ कमेंट में बताओ कांच का पीला रंग किसके कारण होता है भाई? शाबाश, कांच का पीला रंग
कैडमियम सल्फेट के कारण। कांच का पीला रंग किसके कारण? कैडमियम सल्फेट के कारण। ठीक है। कांच का पिकॉक नीला रंग क्यूप्रिक लवण के कारण, क्यूप्रिक साल्ट के कारण। कांच का लाल रंग मैग्नीजो डाइऑक्साइड के कारण, और चटक लाल रंग क्यूप्रस ऑक्साइड के कारण। कई बार हरा रंग भी पूछ लेता ना, हरे रंग में एक और आता है क्रोमिक ऑक्साइड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? ये चीज पढ़नी पड़ेगी, ये क्वेश्चन जरूर आता है। कांच का नारंगी लाल रंग किसके कारण? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे आपको, हम तो भी 1 सेकंड में क्लियर करवा रहे हैं आपके। तो देखिए कांच का, इसका क्या आएगा? फाइबर कांच आएगा। चलो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, धूप के चश्मों में कौन से कांच का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ले लो, क्रुक्स कांच, पोटास कांच, फ्लिंट कांच या पायरेक्स कांच। धूप के चश्मों में क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है बच्चों। चश्मा, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप और प्रिज्म बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है? शाबाश, प्रकाशीय कांच का। चलो नेक्स्ट देखते हैं, मैंने बहुत बात बता दी। हाँ भाई, चमगादड़ों द्वारा निर्मित ध्वनि कौन सी होती है? सर्वे, आसर्वे, प्रासर्वे, अल्ट्रासोनिक। शाबाश, बताइए चमगादड़ों द्वारा निर्मित ध्वनि कौन सी होती है? देखो इजी आ गया ना, अब तो बिल्कुल टूट के पड़ोगे सारे। अल्ट्रासोनिक। सोनार में, सोनार समझ गए ना, साउंड नेविगेशन एंड रेंजेज। सोनार में प्रासर्वे तरंगे। गठिया रोग के इलाज में प्रासर्वे तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ब्रेन ट्यूमर में प्रासर्वे तरंगे। दूध से हानिकारक बैक्टीरिया मारने के लिए प्रासर्वे तरंगे। समुद्र में खोई वस्तु की स्थिति को जानने के लिए सोनार का प्रयोग, और सोनार में प्रासर्वे। है ना क्वेश्चन इजी? नेक्स्ट देखिए, यदि किसी दंड चुंबक को, ठीक है, जो मैग्नेट होता है ना, कट इनटू 2 इक्वल हेवल होते हैं, किसी दंड चुंबक को 2 भागों में काटा जाता है, तो उसके प्रत्येक टुकड़ों पर जो ध्रुव प्रबल क्या होगा? दुगना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, समान रहेगा। शाबाश, बताइए। क्या रहेगा? ऐसे ऐसे काटेंगे ना दोनों टुकड़ों को, ऐसे ऐसे, तो जो इनका ध्रुव जो बल होता है ना, वो क्या रहेगा? वो समान रहेगा बच्चों। चलो ये क्वेश्चन देखो, लेटेस्ट चल रहा है, ठीक है, और मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन के बारे में। ये आप कई बार महसूस भी करते हो एनिमेशन के तौर पे। देखिए क्वेश्चन देखिए, एक नई तकनीकी जो कृत्रिम विश्व के निर्माण की क्षमता प्रदान करती है तथा जिससे लोग बातचीत कर सकते हैं, वह कहलाती है टेलीवर्चुअलिटी, आभासी वर्चुअलिटी, वैकल्पिक वर्चुअलिटी या 3D वास्तविकता। बताइए। शाबाश बच्चों, आज क्वेश्चन वाक्य में सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और हर लेवल के एग्जाम के क्वेश्चन है, हल्के है ही नहीं। शाबाश, चैप्टर क्लियर हो रहे हैं, केमिस्ट्री के पूरे लगभग चैप्टर क्लियर हो रहे हैं आपके। देखिए, वह एक नई तकनीकी जो कृत्रिम विश्व के निर्माण की क्षमता प्रदान करती है जिससे लोग बातचीत कर सकते हैं, वह क्या कहलाती है? देखिए बच्चों, कभी आपने गेम खेला है? क्या खेलते ही है, वीडियो गेम वगैरह देखा होगा। तो ऐसा कई बार ऐसा महसूस होता है कि हम खुद ही चल रहे हैं, हमें ऐसा फील होने लग जाता है कि हम खुद ही खेल रहे हैं ये गेम। कार रेसिंग का गेम देख लो, ऐसा लगता है उसका ड्राइवर ही हम ही है। बहुत बार होता है बच्चों। आपने तो लूडो खेला होगा, कई बच्चों ने तो, उनको जी ऐसा लगा ही नहीं हमें, टक 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 वो आवाज़ आती है, उसमें कहाँ पता लगेगा। अब सुनना मेरी बात, ये जो ये गेम होते हैं इसमें कई बार लगता है, हमें महसूस होता है, ठीक है, और ये अपनी इतनी गेम खेलने की उम्र नहीं है।
ये अपने बच्चों के लिए गेम लाने खरीद के लाने की उम्र है, तो इसलिए आप पढ़ लीजिए, कहीं उम्र न निकल जाए। आप तैयारी कीजिए। देखिए हम गेम में टाइम वेस्ट करेंगे इतना ही सीखेंगे ना ये क्वेश्चन, तो उसमें हमें दौड़ता हुआ भागता हुआ दिखाई देता है जैसे हम ही चल रहे हैं, तो वो क्या आएगा? तो वो आएगा आभासी रियलिटी, यानी कि रियलिटी वर्चुअलिटी होते ना, वर्चुअल रियलिटी वर्चुअल यानी कि आभासी वास्तविकता होती है। हम होते नहीं है लेकिन आभास करते रहते हैं। ठीक है।